नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा और इस वक्त मैं हूं श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। मेरे ठीक पीछे कोलंबो की ये तस्वीरें देख करके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शहर, ये सूबा, ये मुल्क कितना खुशहाल, कितना संपन्न होगा। श्रीलंका, जिसे पौराणिक कथाओं में सोने की नगरी कहा जाता था, यहाँ सोने की लंका हुआ करती थी। उन्हीं पौराणिक कथाओं में इसे कुबेर का राज कहा जाता था। लेकिन आज यही श्रीलंका बदहाली के दौर से गुजर रहा है। यहाँ भुखमरी है, यहाँ महंगाई है, यहाँ बेहाली है, यहाँ बदहाली है। लोग खाने को, दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। ये स्थिति इस कदर बिगड़ गई है, महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि आवश्यक चीजें लोगों की पहुंच से बाहर हैं। गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि जनता सड़कों पर उतर चुकी है। महंगाई की मार से भुखमरी से गरीबी से बेरोजगारी से जो जनसैलाब का गुस्सा बनकर सड़कों पर निकला है। खाली पेट अब पथराव को मजबूर है। बेरोजगार हाथ अब संघर्ष पर आमादा हैं। सुरक्षा बल की तैनाती है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। लाठी चार्ज हो रहा है, लेकिन क्या करे मजबूरी ऐसी जिसने आम जनता को सड़क पर लाकर पटक दिया है। ये तस्वीरें श्रीलंका के राजभवन के बाहर की है, जहां आम जनता का गुस्सा उमड़ा है। न दवा है, न बिजली, न ही सरकार से कोई उम्मीद, और महंगाई ऐसी है कि लोगों के हाथ से निवाले छीन रही है। श्रीलंका ने 1948 में आजाद होने के बाद इतनी बेहाली कभी नहीं देखी थी। महंगाई से परेशान जनता ने अब श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन को घेरा तो बंदूक की नोक दिखाने पर भी पीछे नहीं हटी। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की सड़कों पर गुस्से से भरी भीड़ पुलिस और सेना के जवानों से लड़ने भिड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। देश के हालात बहुत खराब हैं। लोगों के पास खाने के लिए नहीं। हमारे पास अगर पैसे हैं भी तो भी हम कुछ नहीं खरीद सकते। हुक्मरानों को इसकी परवाह नहीं है कि लोग किस हाल में रह रहे हैं। सच कहूं तो हमारे पास दिन भर में 2 वक्त का खाना भी नहीं है। हम नहीं जानते कि ये प्रॉब्लम कैसे खत्म होगी और लोग कब सड़कों पर उतरेंगे। श्रीलंका में गहराती आर्थिक समस्या के बीच राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने आपातकाल का ऐलान कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि देश की सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के रखरखाव के लिए ये फैसला लिया गया है। इसके बाद पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिसको कहते हैं इतिहास में डिफाइनिंग इमेज, अगर ये देखना हो तो आपको कोलंबो आना होगा। श्रीलंका की राजधानी में इस माहौल को, आर्थिक संकट को देखते हुए जनता सड़कों पर उतरी है। और जबकि यहाँ पर राष्ट्रपति ने आदेश जारी कर दिया है, रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डर जारी हो गए हैं, कर्फ्यू लगा दिया गया है, उसके बावजूद ये जो भारी जमावड़ा आप देख रहे हैं, बच्चों का, युवाओं का, बुजुर्गों का, महिलाओं का, पुरुषों का, जो सड़कों पर उतरे हैं विरोध जताने के लिए सरकार के खिलाफ। और खासकर इस आर्थिक तंगी के नाते सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ के लोगों को उठाना पड़ रहा है। आज राजधानी कोलंबो में सेना की तैनाती के बीच दुकानें खोली गई ताकि लोग जरूरी सामान खरीद सकें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सरकार को इस संकट से निपटने के लिए कोई प्लान नजर नहीं आ रहा। अभियोगात्मक अवस्थावकයි। मैं मुश्किल वक्त में आपको संबोधित कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ जरूरी चीजों की कमी और कीमत बढ़ी है। मैं उन सभी समस्याओं को लेकर संवेदनशील हूँ जो लोगों ने पिछले 2 महीनों में झेली हैं। मैं जानता हूँ ये हालात कुछ वक्त जारी रहेंगे, फिर भी हम हालात सुधारने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। श्रीलंका इस वक्त अपने सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। करीब 5 लाख लोग गरीबी में फंसे हुए हैं और करीब 2 करोड़ 20 लाख की आबादी के सामने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है।
मुझे 3 बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें खिलाना है। इस वक्त न सिर्फ मैं बल्कि ज्यादातर श्रीलंकाइयों को भूखा मरना पड़ेगा। श्रीलंका में बिजली संकट भी विकराल हो गया है। हर रोज 13 से 14 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। लोग मोमबत्तियां लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थिति ये है कि श्रीलंका के कई शहरों में स्ट्रीट लाइट्स को भी बंद रखा जा रहा है ताकि बिजली की बचत हो सके। श्रीलंका के हालात किस कदर खराब हैं, अगर ये समझने के लिए मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ 12 से 13 घंटे की बिजली की कटौती हो रही है, क्योंकि डीजल है नहीं, सप्लाई है नहीं, पावर प्लांट जो है वो ठीक से चल नहीं रहे हैं। और जो होटल है, हम जैसे जिस होटल में रहना है, आपको तस्वीर दिखाऊँ, अगर हमें ऊपर जाना है 8वीं मंजिल पर तो बिजली नहीं है, इसलिए लिफ्ट नहीं चल रही थी, ये सारी लिफ्ट बंद है। 11, 12, 13 घंटे ज़्यादातर जो होटल है वो बैकअप से चलाते हैं जनरेटर, जिसके लिए डीजल चाहिए, लेकिन डीजल की ही सप्लाई नहीं है। और अब कई सारे जो होटल हैं वो ब्लैक मार्केट से डीजल ला रहे हैं। ना कहीं लाइट है, ना एयर कंडीशन है, ना पंखा है, और यहाँ की गर्मी में हर कोई बस पसीने से जूझ रहा है। आर्थिक संकट विकराल है। दूर दूर तक उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। यही वजह है कि गुस्सा जनसैलाब बनकर सड़कों पर उतरा है। आशुतोष मिश्रा, कोलंबो, श्रीलंका, आज तक। श्रीलंका की विपक्षी पार्टियों के बीच बैठकों का दौर जारी है, और ये सब तब जब यहाँ के जो हालात हैं वो इस कदर खराब हुए हैं कि सड़कों पर ना तो गाड़ियों को दौड़ने के लिए डीजल मिल रहा है, ना पेट्रोल मिल रहा है, ना आम आदमी को खाने के लिए राशन पर्याप्त है, और ना ही जीने के लिए बुनियादी सुविधाएं इस समय लोगों को मयसर हो रही हैं। आप ये समझिए कि चाय की प्याली जो कभी 30 रुपए में मिलती थी वो अब 150 रुपए की हो गई है। दूध, दवाइयाँ, जो मार्केट है, सुपरमार्केट, हर जगह बुनियादी चीजों की किल्लत होने लगी है। और इस किल्लत के लिए यहाँ की जनता और यहाँ का विपक्ष सीधे सीधे राजपक्षे सरकार को, राष्ट्रपति को दोष दे रहा है कि इनकी गलत आर्थिक नीतियों के चलते ही श्रीलंका की ये हालत हुई है। कर्ज से इस कदर दबा हुआ है कि उसे चुकाने में न जाने कितने दशक बीत जाएंगे। श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व खत्म हो चुका है, आयात करने के लिए उसके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, और इन सब के बीच जनता बेहाल है, परेशान है। 12-13 घंटों की बिजली की कटौती है, बुनियादी चीजों की किल्लत है। श्रीलंका से ये खास रिपोर्ट लेकर मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। श्रीलंका में लोग अगर इस कदर नाराज हैं कि वो अपनी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि उस नाराजगी के पीछे वजह क्या है। यहाँ मिनट नहीं, घंटों नहीं, बल्कि दिनों का इंतजार हो रहा है ताकि लोगों को पेट्रोल मिल सके, डीजल मिल सके। किल्लत इस कदर है कि लोग यहां से वहां दर दर भटक रहे हैं। महंगाई इस कदर है कि हर चीजें जो पहले बजट में आती थी अब वो आम लोगों की पहुंच से कहीं ज्यादा हो चुकी हैं, और इसी वजह से लोगों का गुस्सा आसमान छू रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। न बिजली है, न खाना है, और न ही पैसा है। महंगाई ऐसी कि आंखों से आंसू निकाल दे। पुराणों में जिस श्रीलंका को सोने की लंका कहा जाता था, जिसे कुबेर का देश कहा जाता था, आज वो ही श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है। महंगाई वहां 7वें आसमान पर है। जरूरत का सामान 3 से 4 गुना महंगी कीमत पर मिल रहा है। श्रीलंका में महंगाई 17.5% है, जो एशिया में सबसे ज्यादा है। श्रीलंका में चीनी 290 रुपए किलो मिल रही है। चावल की कीमत 500 रुपए किलो है। मिर्च 700 रुपए किलोग्राम बिक रही है। 1 किलो आलू के लिए 200 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। 1 कप चाय 100 रुपए की मिल रही है। ब्रेड का एक पैकेट 150 रुपए का मिल रहा है। 1 किलो दूध पाउडर की कीमत 1975 रुपए है। LPG सिलेंडर 4119 रुपए का है। पेट्रोल 254 रुपए लीटर और डीजल 176 रुपए लीटर मिल रहा है। अब आप दुनिया के किसी भी शहर में चले जाइए, किसी भी मुल्क में चले जाइए, चाय तो बुनियादी जरूरत होती है, लेकिन श्रीलंका में चाय की कीमतें भी बेतहाशा बढ़ गई हैं। यहाँ की जो मुद्रा है उसके मुताबिक 1 कप चाय के लिए पहले आपको 25 से 30 रुपए देने पड़ते थे, और अब 70 से 80 रुपए तक। तो हम छोटी सी दुकान पर पहुंचे जहाँ चाय बन तो रही है, अब पीने वाले भी आ रहे हैं। अब चक्कर यह है कि दूध वाली चाय और बिना दूध वाली चाय दोनों के जो कीमतें हैं उसमें भी बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। तो पहले अभी हमें लोगों ने जो बताया, ज्यादातर सिंगली बोलने वाले लोग हैं, कुछ तमिल बोलने वाले लोग हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि पहले 1 कप चाय के लिए जो दूध वाली चाय थी उसके लिए 30 से 40 रुपए देने पड़ते थे, और बिना दूध की चाय जो काली चाय होती थी उसके लिए 25 से 30 रुपए देने पड़ते थे। अब वो 50 से 60 और 60 से 70 तक पहुंच गया है। एक और बेरोजगारी, आर्थिक संकट और उस पर महंगाई ने आम जनता को तोड़ कर रख दिया है। देश में खाने पीने के सामान का अकाल पड़ा हुआ है।
जो कुछ भी मौजूद है उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि सामान्य नागरिक तो खरीद ही नहीं सकता। When we go to some shops, all they said nothing. We ask sugar, dal, no dal. We ask rice, no rice. Like that, no bread. 1 pound of bread, 100 rupees. देश में फ्यूल और गैस की कमी हो गई है। हालात ये है कि पेट्रोल डीजल के लिए लोगों को कई घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप पर सेना के जवान और पुलिसकर्मी तैनात हैं ताकि अराजकता न फैले। श्रीलंका में डीजल पेट्रोल लगभग खत्म हो चुका है। हालात इतने गंभीर हैं कि मरम्मत के लिए खड़ी बसों में से डीजल निकालकर दूसरी गाड़ियों में डाला जा रहा है। हम इस समय कोलंबो में आए हैं और आपको दिखाने के लिए कि तेल की किल्लत किस तरह है। अगर आपको समझना हो तो देखिए, स्थानीय लोग जो हैं ये अपने गैलन और डब्बे लेकर के निकले, क्योंकि ज़्यादातर पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं और जहां तेल की सप्लाई थोड़ी बहुत है भी, वहां घंटों का इंतजार, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे लगते हैं। और ये आप देखिए पेट्रोल पंप पे, अब यहाँ पर फिलहाल तेल, जहाँ मैं पहुँचा हूँ यहाँ पर तेल है नहीं। और उससे बड़ी चुनौती ये है कि कानून व्यवस्था खराब ना हो, इसलिए यहाँ पर सेना को तैनात किया गया। मेरे ठीक पीछे यहाँ पर सेना का एक जवान है जो तैनात है और जिसकी ये जिम्मेदारी है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था ना खराब हो। तो यहाँ पर देखिए सेना को भी तैनात किया गया। और ज़्यादातर जो पेट्रोल पंप हैं, चूँकि अब यहाँ पर फ्यूल है नहीं, तो लोगों को ये कैसे मुहैया कराएं। पेट्रोल डीजल की किल्लत के बाद एयरपोर्ट पूरी तरह से ठप हो गए हैं। 12 से 13 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। स्थिति ये है कि बिजली बचाने के लिए स्ट्रीट लाइट बंद रखी जा रही है। दवाएं 30% तक महंगी हो गई हैं। कागज और छपाई की स्याही खत्म हो गई, जिसकी वजह से परीक्षाएं अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई हैं। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा सुपरमार्केट में जो किल्लत हमने देखी वो है बच्चों के दूध की। मिल्क पाउडर, फ्रेश दूध की सप्लाई तो कई दिनों से नहीं आई है। ये जो रैक वाले हिस्से होते थे, यहाँ पर बच्चों का दूध होता था, लेकिन अब वो नहीं है। पूरा का पूरा रैक खाली है। घरों में अंडों की जरूरत होती है सुबह, वो भी यहाँ पर नहीं है। अब ज्यादातर आप जो देख पाएंगे या तो कॉस्मेटिक्स हैं, कुछ कॉफी पाउडर, चूंकि कॉफी यहाँ ये उत्पादक है श्रीलंका है, और दूसरी तरफ आप जो देख पा रहे हैं दूसरी चीजें हैं। लेकिन सबसे इसेंशियल जो चीजें होती हैं, चाहे दूध हो या फिर दवाइयों का रैक हो, इन दवाइयों के रैक पर हमें बताया गया कि यहाँ इन्होंने साबुन शैम्पू रख दिए हैं, क्योंकि उनकी सप्लाई नहीं हो पा रही है। सबसे जरूरत क्या है किसी इंसान के लिए, वो है पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर, और उसकी भी किल्लत हमें इन्होंने बताया कि जो पीने के पानी है उसकी सप्लाई, जो बॉटल्ड वाटर आता है, वो भी नहीं आ रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे सुधरेंगे श्रीलंका के हालात। भारत ने श्रीलंका की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। भूखमरी को खत्म करने के लिए भारत ने श्रीलंका के लिए 40 टन चावल का सप्लाई किया है। लेकिन जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं, उसे सामान्य करना श्रीलंका के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। आशुतोष मिश्रा, कोलंबो, श्रीलंका आज तक। तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि कैसे श्रीलंका के हालात इस कदर बदतर हो गए, कैसे एक मुल्क कर्ज और कंगाली के कगार पर पहुंच गया, और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। देखिए रिपोर्ट। आखिर कौन है श्रीलंका में ऐसे हालात के लिए जिम्मेदार? आखिर क्यों भुखमरी की कगार पर पहुंच गया श्रीलंका? एक नहीं, कई वजह हैं जिसने एक मुल्क को पूरी तरह से कंगाल कर दिया। कोरोना ने पूरी दुनिया को आर्थिक झटके दिए, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उन मुल्कों को हुआ जिनकी इकोनॉमी टूरिज्म पर निर्भर करती थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक टूरिज्म श्रीलंका की जीडीपी में 10% का योगदान देता है। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद करीब 2 साल से ये सेक्टर तबाह है। अभी बिगड़े हालात में कई देश अपने नागरिकों को श्रीलंका की यात्रा करने से बचने की सलाह देने लगे हैं। करेंसी एक्सचेंज की समस्या का हवाला देकर कनाडा ने हाल ही में ऐसी एडवाइजरी जारी की है। इसका श्रीलंका की आय पर बुरा असर हुआ है। श्रीलंका की सरकार का एक हालिया निर्णय इस संकट का तात्कालिक कारण माना जा रहा है। दरअसल सरकार ने केमिकल फर्टिलाइजर्स को एक झटके में पूरी तरह से बैन करने और 100% ऑर्गेनिक खेती का निर्णय लागू कर दिया। अचानक हुए इस बदलाव ने श्रीलंका के कृषि सेक्टर को तबाह कर दिया। एक अनुमान के मुताबिक सरकार के इस फैसले के चलते श्रीलंका का खेती से होने वाला प्रोडक्शन आधा रह गया। अभी हाल ये है
कि देश में चावल और चीनी की भी किल्लत हो गई है। दुनिया भर के एक्सपर्ट चीन की उधार नीति का अक्सर जिक्र करते हैं, जिसके जाल में श्रीलंका फंस चुका है। देश को अगले 12 महीनों में 7.3 अरब डॉलर यानी करीब 54,000 करोड़ भारतीय रुपए का घरेलू और विदेशी कर्ज चुकाना है। कुल कर्ज का लगभग 68% हिस्सा चीन का है। उसे चीन को करीब 37,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। पिछले साल उसने गंभीर वित्तीय संकट से निपटने में मदद के लिए चीन से अतिरिक्त करीब 7,000 करोड़ का लोन लिया था, जिसका भुगतान किस्तों में किया जा रहा है। श्रीलंका ने चीन से हम्बनटोटा पोर्ट बनाने के लिए कर्ज लिया। कर्ज न चुकाने पर श्रीलंका को पोर्ट चीन को लीज पर वापस देना पड़ा। यानी चीन के जाल में श्रीलंका बुरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि जो हालात बने हैं उससे कर्ज से पार पाना श्रीलंका के लिए आसान नहीं है। एक महीने में 45% तक श्रीलंका की करेंसी घटी है। $1 की कीमत 292.50 श्रीलंकाई पैसे हो गया है। देश में 70% से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार घट गया है। 10 अरब डॉलर के व्यापारिक घाटे का अनुमान है। इन सारी नीतियों के लिए कहीं न कहीं श्रीलंका की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि श्रीलंका को इस वक्त एक परिवार चला रहा है। राजपक्षे परिवार के 5 सदस्य वर्तमान में श्रीलंकाई सरकार को चला रहे हैं। इनमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, उप रक्षा मंत्री, खेल और युवा मामलों के मंत्री सब एक ही राजपक्षे परिवार का हिस्सा हैं। इन लोगों की अदूरदर्शी नीतियों और चीन से लिए गए भारी कर्ज की वजह से श्रीलंका साल दर साल मुश्किल हालात में फंसता चला गया। बहरहाल इस संकट से बाहर निकलना श्रीलंका के लिए आसान नहीं। आशुतोष मिश्रा, कोलंबो, श्रीलंका आज तक। श्रीलंका चारों ओर से खूबसूरत समंदर से घिरा हुआ है। पौराणिक कथाओं में ये सोने की नगरी के नाम से जाना जाता रहा। पर्यटकों से साल भर गुलजार रहता था ये मुल्क, लेकिन कर्ज से ये ऐसा दबा कि अब यहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है, सरकार अपनी ही जनता की आवाज दबा रही है। लेकिन इस मुल्क की बदहाली की तस्वीर अब दुनिया से छिपी नहीं है। श्रीलंका में पल पल घट रहे अपडेट पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल कोलंबो से आशुतोष मिश्रा के साथ इतना ही।